कराची से खबर शामिल करते हैं। कराची प्रेस क्लब में पीस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर साबिर माइकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के कानून के ज़ेर असर तशद्दुद और इंतहा पसंदी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से अक़लियती अफराद में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ हिरास बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। अगरचे अक़लियतें ऐसे मरवजा कानून के ख़ात्मे का मुतालबा करती रही हैं, ताहम अगर मुल्क के मखसूस सियासी, समाजी और सकाफ़ती हालात के पेश नज़र अगर ये फ़िलहाल मुमकिन नहीं तो मरवजा क़वानीन के गलत इस्तेमाल को रोका जाए और इस ज़मन में ज़रूरी कानून साज़ी करने के साथ साथ ठोस इंतज़ामी इक़दामात भी उठाए जाएँ। याद रहे कि पाकिस्तान अक़लियती बरादरियाँ इनफ़रादी और इज्तिमाई तौर पर किसी मज़हब और मजहबी शख्सियात की तौहीन के मुतालिक सोच भी नहीं सकती हैं। हम सबसे पहले स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की भरपूर मज़म्मत करते हैं और आलमी बरादरी से इस किस्म के ख़वाक़े के ख़ात्मे के लिए ठोस इक़दामात करने की अपील करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पाकिस्तानी मजहबी अक़लियतों को दरपेश चंद अहम मसाइल को उजागर करना चाहते हैं। मैं पीस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन और तमाम पाकिस्तानी अक़लियतों की तरफ से स्वीडन में होने वाले नाम नहाद वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हम यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा और स्वीडन की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे वाक़यात को फौरी तौर पर रोका जाए, ज़रूरी कानून साजी की जाए, ज़रूरी इक़दामात किए जाए और इन्हें रोका जाए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर किसी एक शख्स को, किसी एक छोटे गिरोह को, किसी बड़ी मजहबी गिरोह की जज्बात को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। In order to take the full advantage of the 5% job quota for minorities, like other provinces, a 5% job quota should be given in secondary and higher educational institutions as well as medical, engineering and law-related educational institutions in Sindh province, as well as to reduce the gap between the demand and supply in relation to minority jobs. Need and importance of family laws for minorities. We appreciate the proclamation and implementation of Hindu family law by the government of Pakistan and the Sindh government and demand that the Hindu Marriage Act be implemented in its full spirit and letter at both Sindh and federal levels. However, at the same time, we specifically want to raise the demand that necessary amendments to be made to the 150-year-old Christian personal law, namely the Christian Marriage Act of 1872. And the Christian Divorce Act of 1869 to resolve the existing family problems facing the Christian families in their social life. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पाकिस्तानी मजहबी अक़लियतों को दरपेश चंद अहम मसाइल को उजागर करना चाहते हैं। नंबर 1, जबरी मजहबी तब्दीली बराए शादी की रोकथाम की जाए। सिंध और पंजाब की हिंदू, मसीही, सिख अक़लियती बरादरियों का ये बहुत अहम नौयत का मसला है, जिसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और आए दिन मज़कूरा अक़लियती बरादरियों की बालिग ख़वातीन और बिलखसूस कम उम्र बच्चियों को जबरी मज़हब तब्दील करा के शादी की जा रही हैं। देखिए, ये एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर बिल्कुल सॉलिड या वाज़े डेटा अवेलेबल नहीं है। ताहम कुछ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस जैसी लाहौर में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके मुताबिक एक साल में जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 1100 के करीब हैं। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में वैसे फोर्स जो शादियाँ हैं वो वैसे भी होती रहती हैं, हमारे आम मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी होती हैं। यहाँ इसका डिफरेंट एंगल जो है वो रिलीजियस एंगल में आता है। ऐसे केसेस को रिपोर्ट आमतौर पे नहीं किया जाता। ऐसी ख़वातीन और बच्चियों को ख़ास तौर पे अपने ख़ानदान के दीगर अफराद की इज़्ज़त की खातिर और उनके दीगर बकिया ज़िंदगी को सुकून से गुजारने के लिए आमतौर पर इस किस्म के केसेस को रिपोर्ट नहीं करती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेवलपमेंट एसोसिएशन पौधा शमीम साबिर, सेक्रेटरी जनरल तंजीम पौधा अकमल जान, मशीर इंसानी हुकूक तंजीम पौधा मौजूद थे। इंतखाबात होने वाले हैं, असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स और ख़ास तौर पर सियासी जमातों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि दीगर ग्रोहों की तरह अक़लियतें दे आर वेरी मच देयर, उनके इशूज़ हैं और इंतखाबात में आने से पहले अपने मंशूर में और दीगर सियासी सरगर्मियों में अक़लियतों के मसाइल को याद रखें, क्योंकि हम आपके पक्के और मुकम्मल वोटर हैं, चाहे किसी भी सियासी जमात से हों।
दूसरा ये है कि अक़लियतों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जा रहा है, जो एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है, हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो। और हम वाज़े कर देना चाहते हैं कि मेजॉरिटी हमारे साथ बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो मुट्ठी भर अनासर हैं, इनका ख़ात्मा, इनका तदारक रियासती कानून साजी और रियासती इंतज़ामी इक़दामात से बहुत ज़रूरी है। बच्चियों को मजबूर किया जाता है इस काम के लिए, उनको मज़हब के नाम पे अगवा करके उनको मज़हब तब्दीली करवाया जाता है और उनके साथ शादियां की जाती हैं छोटी उम्र में, तो ये गलत है सरासर। तो बच्चियों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नाबालिग होती है, उनको इतनी समझ नहीं होती। और हुकूमत सिंध की तरफ से भी ये है कि जब तक बच्चियों की 18 साल की उम्र में शादी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कस्टम वॉच। मैं हूं कराची से रिपोर्टर ज़हरा अरशद, कैमरामैन बक्कार हफीज़ चौहान के साथ।